बात दिल्ली की करते हैं। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया से हमारे सहयोगी मोहित ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किस तरह से उपाय अब सरकार कर रही है, इसके बारे में विस्तार से बताया। आप भी सुनिए। लॉकडाउन के बाद सबकी चिंता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है और दिल्ली में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के पास है, उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर। कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या रोड मैप तैयार किया है? देखिए, इकोनॉमी का सीधा सा फंडा है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए। सरकार की इकोनॉमी हो या देश की इकोनॉमी हो, इसी तरह से आगे बढ़ेगी। तो लोगों के पास पैसा नहीं था क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए थे। आज लोग मार्केट में बैठे हैं, उनकी दुकानें खुली हैं, उनके ऑफिस खुले हैं। बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें रुकी पड़ी थी, वो तनख्वाहें मिलेंगी तो लोगों के पास पैसा आएगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो मार्केट में सर्कुलेट होगा। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जैसे जैसे लोगों का व्यापार आगे बढ़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी है कि अब व्यापार आगे बढ़े लोगों का। 2 महीने व्यापार रोका है तो सरकार थोड़ा सा हाथ लगा के व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो हम पूरी तरह से मार्केट को खुलने में मदद कर रहे हैं। कोरोना के वजूद के बावजूद हम चाहते हैं कि मार्केट खुले और लोग अपनी रोजी रोटी कर पे आएँ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण का खतरा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। ऐसे में आप कैसे इस तरीकों को मैनेज करेंगे? क्योंकि कई जगह बसेस में भी देखा गया स्थिति, लोगों को भी समझना होगा, लेकिन आप लोग अपने स्तर पर क्या करेंगे? नहीं, मुझे खुशी है कि लोग समझ रहे हैं। मार्केट से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि लोग टूट पड़े हैं मार्केट में घूमने के लिए। बहुत सावधानी के साथ में लोग आ रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं जो आ भी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि दुकानों पे भीड़ लगा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। बसों में भी ऐसा नहीं है। बसों में भी हमने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अगर कहीं किसी बस में ज़्यादा सवारियाँ जिद करके चढ़ती हैं तो बस नहीं चलेगी आगे, और ड्राइवर को जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो उसको ड्राइवर और कंडक्टर को मिलके मार्शल्स भी लगाए गए हैं बस स्टॉप्स पर, तो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि लोग भी जागरूक रहेंगे, सरकार भी एक्टिव रहेगी तो हम इससे निपट पाएंगे। एक बड़ी समस्या माइग्रेंट लेबर की रही इस पूरे लॉकडाउन 1, 2, 3 के दौरान, और दिल्ली में हमने देखा अब क्योंकि उनको छोड़ने का काम तो हो ही रहा है। दोनों सवाल आपसे हैं कि उनको किस तरीके से पूरी तरीके से घर पहुंचाया जाए ये, और कैसे क्योंकि दिल्ली में फिर कर्मी जो मजदूर हैं उनकी कमी भी पड़ने वाली। देखिए, 4 लाख लोगों ने हमारे पास अप्लाई किया था। ये जब तक लॉकडाउन में बाज़ार खुलने की घोषणा नहीं हुई थी, उस दौरान एप्लीकेशंस थी। अब जब हमने भारत सरकार से ट्रेन्स मांगी और ट्रेन्स देने शुरू कर दी उन्होंने ज़्यादा, तो अब जब हम लोगों को संपर्क कर रहे हैं तो कल के अनुभव में हमने देखा कि जिन लोगों को संपर्क किया गया वो सब के सब नहीं आए ट्रेन पे। तो इसका मतलब है कि लोग अब जाना नहीं चाह रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट खुल रहा है वैसे वैसे लोग दिल्ली में रहना चाहेंगे। अपोजिशन कह रहा है कि मौत के आंकड़े जो हैं वो आपने छुपाए हैं और एक बड़ा नंबर है जिसको आपने जनता को नहीं बताया। क्या बकवास है ये। अपोजिशन की अपनी एक घटिया राजनीति है, इसमें कोई दम नहीं है। मजदूरों की जो संख्या है वो भी उन्होंने बताई कि बहुत से लोग वापस लौट रहे थे, लेकिन अब जब काम खुलने लगा है तो वो लोग वापस नहीं लौटना चाहते और अर्थव्यवस्था ऐसे ही धीरे धीरे पटरी पर वापस आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनन शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।